बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सॉलिडिटी ऑफ मतलब सॉलिडिटी पढ़ा था गैस इन लिक्विड में। मतलब कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया था गैस को लिक्विड डिसॉल्व किया था, मतलब था जो हमारा लिक्विड में सॉल्यूशन था। हमने टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था, हेनरी लॉ पढ़ा था कि जो आपको पता है जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सॉलिडिटी इंक्रीज होती है। ये पढ़ा था, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी थी क्यों होती है। अब आज हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पता है जनरली जो कोई भी हमारा सोल्यूशन हो हमें तो उससे वेपर बनती है, और जब वेपर होती है वो क्या गैसेस केस होती है, और गैस क्या होती है प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो अब क्या करना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बात ये लिक्विड सॉल्यूशन, अब लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तब भी वो वेपर है, तभी भी वो क्या है वेपर है। और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे, सॉरी लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तब भी आपको क्या है सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट आएगी वो क्या है लिक्विड आएगी, और हमें सॉल्यूशन कैसे बनाना है लिक्विड ही बनाना है। और दूसरा क्या होता है जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे तब भी क्या आएगी हमारी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड आने वाली है। तो हम दो कंडीशन पर यहाँ पर डाले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस टाइप के हम प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे जस्ट 1 मिनट। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पर डाले हैं। देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा पहले बात इनमें एक चीज जान लेते हैं, इसमें दो टाइप के सब्सटेंस आते हैं। एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है वोलेटाइल सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू वेपर फेज दैट इज गैसेस फेज। अगर मान लो हमारा कोई सब्सटेंस है वो इजीली क्या वेपर फेज में जा सकता है हीट करने पे कैसे भी, तो उसे बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं अगर उन्हें आप हीट करोगे तभी क्या वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे, मतलब जब वो लिक्विड से वेपर फेज में नहीं जाएंगे, या सॉलिड जो है वेपर फेज में नहीं जाएगा। वेपर फेज कौन सी होती है गैसेस फॉर्म होती है, तो वो गैस फॉर्म में नहीं जाएगा तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, और जो चला जाएगा वेपर फेज में उसको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हम एक बनाएंगे क्या नाम है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बनाना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम ये पढ़ना है, तो वेपर प्रेशर इसका पढ़ना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूट भी क्या रहेगा लिक्विड रहेगा, और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा हमारा लिक्विड रहेगा। अब मैं क्या करना रहा हूं, ये हमारे पास ओके देन अब हमने क्या करा एक हमारे पास क्या है बीकर है, क्या है बीकर। इस बीकर में हमने क्या डाला सॉल्वेंट डाला, क्या डाला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डाला। अब सॉल्वेंट डालने के बाद ओके हम जो सॉल्वेंट है ना सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से। ठीक है, सॉल्वेंट डाल दिया, अब उसके बाद हमने डाल दिया सॉल्यूट डाल दिया। ओके क्या डाल दिया सॉल्यूट, सॉल्यूट हुआ क्या लिक्विड फेज में। ओके अब ये बात ये है जब हम इसको हीट करेंगे मतलब जो वेपर आएगा वो क्या होगा दोनों के दोनों क्या आएंगे हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो वेपर फेज में दोनों वेपर फेज आएंगे, तो कंप्लीट जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो किस इक्वल आएगा, कंप्लीट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीस गैसेस। ये कौन सा लॉ है ग्राम लॉ था ना पार्शियल प्रेशर का। ओके तो हम पढ़ता है तो इस अब बात क्या आती है, चलो मान लो हमें पता है ग्राम लॉ अकॉर्डिंग जो P होता है जो कंप्लीट प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन थ्रू इज इक्वल टू क्या P1 प्लस P2। एक बात ये हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई एक रूल आता है रॉल्स लॉ। क्या आता है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या आता है पार्शियल प्रेशर exerted over the solution
solution by any component is directly proportional to its mole fraction मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है जिसका अगर मुझे किसी का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो क्या उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जिसके यहाँ पर अब मतलब जिसके अमाउंट ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा प्रेशर डालने में ज्यादा होगा। मान लो हमारे क्या मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या वो मॉलिक्यूल सॉलिड के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अच्छा दोनों कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो हम क्या बनेंगे, तो अब हमें एक के थ्रू निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो उसके मोल फ्रैक्शन जिसके मोल ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो P1 क्या आएगा, यहां पे प्रोपोर्शनल साइन आते हैं तो क्या आता है P1 नोड x1। अगर आप देखोगे सेकंड कंपोनेंट के थ्रू P2 तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2, तो P2 P2 नोड x2। अब आपको पता है ये P2 नोड और P1 नोड क्या है, ये P1 नोड P2 नोड है। हाँ these are partial pressure of pure substance। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से x2 निकाल दो तो जो कंप्लीट प्रेशर एक्सर्ट करेगा कौन करेगा, 1 वाला करेगा। तो जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा कितना है वो इसके थ्रू आएगा, वो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में, वो प्योर फॉर्म होती है। अगर एक को निकाल दो दूसरा जो प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं प्योर प्रेशर बोलते हैं। तो P1 अब हमें इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या है यहाँ पर, हाँ भाई तो आपको पता है तो P1 रॉड्स बॉडी का P1 अगर P1 नोड x1 और P2 नोड x2 आ गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं P1 नोड x1 P2 नोड x2 डन। अब हमें पता है कि क्या होता है x2 क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 क्या होता है हमारा 1 होता है। x2 क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x1। तो क्या रहा P2 x2 लिखो P1 नोड x1 प्लस P2 नोड 1 माइनस x1। तो यहाँ से आप चाहे कॉमन लो, आप यहाँ पर भी फॉर्मूला छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर x1 भी कॉमन ले सकते हो। तो P1 नोड x1 प्लस P2 नोड माइनस P2 नोड x1। अब यहाँ से दोनों से x1 कॉमन ले लो, क्या आएगा P2 नोड प्लस x1 P1 नोड माइनस P2 नोड। तो हमारा आ गया प्रेशर। अगर आपको x2 की फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे x1 को 1 माइनस x2 पुट कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। हमें आपको पता है बस एक यहाँ पर रॉड स्लो होता है, रॉड स्लो क्या करता है कि मतलब अगर मुझे किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओवर द सॉल्यूशन। ओके अब क्या होता है, हाँ ये तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर था टोटल प्रेशर तो लिक्विड सॉल्यूशन था। अगर मैं कह रहा हूँ इसमें एक ग्राफ आता है तो उसे भी बना लेते हैं ग्राफ को भी। ओह अच्छा ये जस्ट मिनट, हाँ ये जो होता है आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर आपको अगर टोटल गैस में प्रेशर निकालना होता है वो क्या होता है हमारा डाल्टन्स लॉ होता है। क्या होता है डाल्टन्स लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे ये लॉ था क्या, ये बताता है जो बताते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, अगर कोई किसी कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैस है, एक से ज्यादा टाइप की गैस, एक हमारे पास ए है बी है सी है, तो आप होता है हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी।
तो जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। तो टोटल सम के बराबर है। हमारा भी क्या है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्या आ रही है, गैस आ रही है। तो क्या होगा, जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होगा दोनों के पार्शियल, जो दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सबके इक्वल आएगा। तो हमने P1 P2 लेट किया। फिर आप होता प्रेशर, तो आपको पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय any component over the solution group over the solution is directly proportional to the mole fraction। मतलब किसी कंपोनेंट का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा आपको प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या आती है, से थोड़ा एक रॉड से ग्राफ होता है, इसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट क्या है, दो है। हमें दोनों कंपोनेंट के बीच में कंपैरिजन करना है। अब सिंपल बात है, हमें पता है x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी वजह से हमारा अगर x1 की वैल्यू 1 आ गई, x1 की वैल्यू 1 आ गई, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर मान लो यहाँ पर x1 क्या है, 1 है, और यहाँ पर जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x2 वैल्यू वेरी कर रही है। जब x2 वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x1 वैल्यू क्या डिक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन में x2 हमारा क्या होगा, 0। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, x1 क्या होगा 0 और x2 क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम आने पर 1 आने पर x1 क्या होगा 0 होगा। अब इस कंडीशन यहाँ पर हम जो शो करेंगे, यहाँ पर क्या शो करेंगे, प्रेशर। अब मैं एक मान करता हूँ जो हमारा जो है फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू सेकंड। इसका मतलब ये है, अगर मैं दो अलग अलग कंटेनर में दोनों टाइप के कंपाउंड रखता हूँ, दोनों टाइप के कंपाउंड रखता हूँ सेम ऑर्डर, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जल्दी बैठा बनाएगा, इसका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इसका मैं मान लो यहाँ पर x2 0 है, तो जितना भी प्रेशर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, हमारे फर्स्ट कंपोनेंट। आपको पता है, और ओनली से अगर सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। तो हमारा क्या यहाँ पर P1 नोड आएगा, P1 नोड आएगा। अच्छा, जैसे जैसे x2 इंक्रीज होगा तो x1 क्या होगा, x1 के थ्रू फर्स्ट कंपोनेंट थ्रू प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। और जैसे ही आपको पता है x1 0 से थ्रू प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, प्रेशर डालेगा नहीं वो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x2 क्या है, मैक्सिमम है, तो इस लेकिन ये जो हमारा है सेकंड कंपोनेंट, इसके कंपैरिजन में क्या है, लो प्रेशर एलिमेंट है। तो इसका तो प्रेशर यहाँ पर है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर आएगा मान लिया P2 नोड। अब आपको पता अगर इस कंडीशन में हमारा x2 मैक्स है, x2 मैक्स है, तो प्रेशर भी किसके थ्रू होगा, हमारे पास क्या होगा, ये P2 नोड होगा। तो धीरे धीरे x2 वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड कंपोनेंट थ्रू क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि P1 और P2 को जो मिलाने वाली लाइंस है, ये क्या हमारा क्या है, P2 है। किसी अगर मान लो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा x2 क्या है, इंक्रीज हो गया है, x1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x2 जो है वो कम है, x1 ज्यादा है। तो इस कंडीशन में जो टोटल प्रेशर वो कहाँ वेरी कर रहा होगा, इस जगह वेरी कर रहा होगा। अगर मैं इस कंडीशन में लिखता हूँ तो यहाँ पर कंडीशन में हमें पता है दोनों के थ्रू जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, लेकिन टोटल प्रेशर कहाँ जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है दोनों का टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर देखोगे वो क्या है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ये हमारा हाफ है, यहाँ पर क्या है हमारा हाफ, मान लिया ये हाफ है, तो यहाँ पर जो है x2 वैल्यू की क्या होगी, x1 की वैल्यू ज्यादा कम होगी। लेकिन जो प्रेशर दोनों के थ्रू है इस पॉइंट पे, दोनों थ्रू क्या है, P x2 के थ्रू और x1 के थ्रू दोनों क्या है, सेम प्रेशर है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, हुआ ये तो डिक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो टोटल प्रेशर वो कहाँ वेरी कर रहा है दोनों के थ्रू, इस यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ स्लो था। यहाँ पर इसका क्या है, ये जो लाइन शो कर दी है, क्या शो कर दी है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर थ्रू क्या नाम है, ये P2 लाइन शो कर दी है, ये P1 लाइन शो कर दी है, और ये क्या शो कर दी है, P2 का शो कर रहा है P1 प्लस P2। और जिस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर तो इस ये रहा P, ये पॉइंट पे ये और इसका
P1 के थ्रू हमारा ये है, P2 सॉरी P2 के थ्रू हमारा ये है, P1 के थ्रू प्रेशर ये है, तो टोटल प्रेशर कितना इतना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है P1 प्लस P2, P2 जो होता है हमारे पास P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2 आ गया। देन ये हमारे क्वेश्चन आने के बाद सिंपल कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है रॉल्स लॉ में एक क्या हो वोलेटाइल और क्यों सिंपल ज्यादा कोई भी दो टाइप के लिक्विड हो और दोनों सेम वोलेटाइल नेचर हो ही सकता है, एक वोलेटाइल ज्यादा हो एक वोलेटाइल कम होगा, और जो वोलेटाइल ज्यादा होगा वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा प्योर फॉर्म में, और जो वोलेटाइल कम होगा वो प्योर फॉर्म में कम प्रेशर जनरेट करेगा। तो यहां पर हमारी क्या थी प्योर फॉर्म थी कि सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है पीटी जो है यहां पर जो पीटी शो करते हैं पीटी जो पीटी लाइन आ रही ना, तो पीटी जो क्या होता है P1 प्लस P2, अब P1 नोड क्या होता है P1 नोड x1 प्लस P2 नोड x2। अगर हमारा x2 यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे क्या x1 क्या बनाएगा, तो PT जो आ रहा है क्या आ रहा है P1 नोड आ रहा है, लेकिन अगर हमारा x2 0 x1 0 हो गया तो PT नोड क्या है हमारा P x2 0 x2 x1 0 हो जाएगा, तो P1 है ये तो 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, ये क्या होगा P2 नोड आएगा। तो इस कंडीशन में टोटल प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास P2 नोड आ गया, लेकिन जो P2 नोड है वो क्या है वो लेस प्रेशर जनरेट करेगा एज कंपेयर टू P1 नोड। तो यहाँ पर क्या है थोड़ा नीचे रहेगा इन पर वेरी करेगा। तो ये लाइन जो जा रही है टोटल प्रेशर जनरेट करके दिखा रही है भाई ऑपोजिट दिखा रही है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब हमारा जो होगा वो क्या होगा सॉलिड सॉलिड होगा और हमारा क्या नाम है जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा लिक्विड होगा। तो ध्यान रखना हमेशा। ओके वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है सॉलिड है, और होता है हम सॉल्यूट के रेट करते हैं 2 और सॉल्वेंट हमारा क्या है लिक्विड है, इसको ऐड करते हैं 1। तो अब तो आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो तो वेपर फेज में जाते ही नहीं है नॉन वोलेटाइल, और ये होता है वोलेटाइल होते हैं। जैसे वो नॉन वोलेटाइल में हम अगर एग्जांपल लेके देखें तो क्या आता है ग्लूकोज आता है, ये सब हमारे क्या नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। अब जब ये एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया नॉन वोलेटाइल हो गया, ये वेपर फेज में जाएगा ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब क्या करें हमने सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो वोलेटाइल तो जो कंप्लीट जो प्रेशर होगा वो किसी थ्रू होगा सॉल्वेंट थ्रू होगा। मान लो एक चीज और बताना, जैसे मान लो हम कोई हमारे पास क्या बीकर है, क्या है बीकर, यहाँ पर अगर सॉल्वेंट है मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस डाला हुआ है ओनली, तो यहाँ पर जित अगर हल्का सा हीट करोगे सारे सारे क्या मॉलिक्यूल्स जाएंगे ऊपर वेपर फेज में जाएंगे वो सारे सारे, लेकिन जैसे ही आप नो वोलेटाइल ऐड कर दोगे नो वोलेटाइल ऐड करते क्या होगा यहाँ पर सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल सरफेस कवर कर लेंगे, सरफेस कवर करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल नीचे बैठेंगे बीच में आएंगे। अब आप बताएं जितने एक बार पहले कितने मॉलिक्यूल निकल लेते हैं प्योर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको बताइए तो जाएगा जब वेपर फेज में, जब ये जाएगा तो इसकी नीचे वाला सॉल्ट इसका वेट करेगा, जब ये जाए ऊपर तब ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपको बताइए ऊपर जाएगा नहीं तो एक बार में कितने मॉलिक्यूल निकलेगा 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे वैल्यू क्या कर रहे हैं लाइन में तो 5 मॉलिक्यूल लेंगे और पहले कितने ज्यादा। अब आपको बताएगा वेपर फेज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स कम जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसका ध्यान रखना कभी भी जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है। अब क्या करते हैं जो आप होता है ओवर द सॉल्यूशन जो होता है वो टोटल जो प्रेशर होगा तो क्या होता है P क्या होता है P1 प्लस P2 होता है, लेकिन हमारा जो 2 है वो क्या हमारा पास क्या है सॉल्यूट है, तो आपको पता है इसके थ्रू प्रेशर क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। और P1 हमारा क्या आ गया P1 हमारा आ गया P1 नोड x1, इसका लग जाएगा PT अपॉन P1 नोड इज इक्वल टू x1, या फिर आप ऐसे कर सकते हो
P2 जो है P1 नोड x1 हमारा आया, इसमें टोटल जो प्रेशर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका आ गया x1 के। इसका मतलब ये है जो अगर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे। अगर सॉल्वेंट की, क्योंकि क्यों, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वोलेटाइल है, अगर उसकी अमाउंट ज्यादा हुई और सॉल्यूट की अमाउंट कम हुई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अगर अमाउंट कम हुई तो प्रेशर ज्यादा देगा, और नॉन वोलेटाइल घट जाए ज्यादा तो प्रेशर क्या कम, क्योंकि उसे ऊपर जाने नहीं देगा। सिंपल है। इसका अगर मान लो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें टोटल प्रेशर और x1 के बीच में, क्या ग्राफ है, ऐसे ओके ऐसा। और लेकिन हाँ अगर हम Pt और x2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें मतलब नॉन वोलेटाइल, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सिंपल, क्योंकि अगर x2 इंक्रीज होगा तो टोटल प्रेशर का डिक्रीज होगा, नॉन वोलेटाइल है ना इसलिए। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ने के बाद अब हमारी जो आता है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझ आ गया। हाँ भाई, अब हमें करना है कि मतलब कि वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, वो भी किसी भी मतलब वोलेटाइल वोलेटाइल डाला है, अब वो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स जाने के बाद, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स चले, तो वहां पर वेपर फेज में जो कंपोजिशन कंपोजिशन मतलब कि इनकी जो अमाउंट्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो क्या कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेपर फेज composition of components in vapor phase, vapor phase मतलब हमें जो आपने हमने बीकर लिया था, बीकर जैसे मान लो हमने बीकर ये लगा दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने लिक्विड आती है सॉल्वेंट, और ये ऊपर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे लिक्विड के भी, वो सॉल्वेंट के भी हैं और हमारे सॉल्यूट के भी हैं, और सॉल्यूट जो हमारा क्या है दोनों वोलेटाइल है। अब यहाँ पर जो जब इसको प्रेसाइज मतलब कि इसको हीट करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, सॉल्यूट के भी रहेंगे सॉल्वेंट के भी रहेंगे, ओके। अब सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं। वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सिंपल सा फाइंड होता है, जैसे मान लो हमें फाइंड करना है, देखो जस्ट अगर आपको पता है जो हमारा फर्स्ट शो करता है, क्या शो करता है, सॉल्वेंट नेट कर दोगे ना, और टू शो करता है क्या, सॉल्यूट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे मान लो हमें इसको, हाँ वेपर फेज में अगर हम मोल फ्रैक्शन शो करते हैं, उसको शो करते हैं y से, किससे, और आपको पता है लिक्विड फेज शो होता है x1 x2 से, तो अगर y1 का निकालना तो y1 = ठीक है p1 अपॉन में p टोटल, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पार्शियल प्रेशर आएगा जितना आया और टोटल प्रेशर से उसको डिवाइड कर दो, तो y1, और y2 अगर निकालना है तो क्या होगा, p2 अपॉन pt। तो हमारे वेपर फेज में कंपोजिशंस आएंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन आएंगे वेपर फेज में। और आपको लिक्विड फेज तो पता है सिंपल आता है, नंबर मोस्ट निकाल के कर लेते हैं क्वेश्चन सिंपल। ओके, तो ये था हमारे सिंपल क्वेश्चन। अब बात ना कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जा रहा होगा, जिससे मान लो हमने यहाँ पर एक दो ग्राफ बनाए हैं, क्या बनाए हैं, दो ग्राफ। अब दो ग्राफ बनाए हैं, लेकिन एक में क्या था हमने, जैसे मान लो एक ग्राफ बनाया था लिक्विड लिक्विड प्रेशर का, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। और एक बनाया हमने ग्राफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने ग्राफ इस तरह से क्या था, पीटी जो था हमारा क्या था, x2 था, और हमने इसको वेरी कर दिया, सॉरी x1, सॉरी x1 इस तरह से वेरी कर दिया, वन सॉल्वेंट है ना, ओके। और इसका जो ग्राफ ज्यादा से कर दिया हमने, यहाँ पर हमने उसको माना था वन वैल्यू को ज्यादा वैल्यू को माना था वोलेटाइल, इसकी ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता हमारा,
यहाँ पर बात बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मतलब यहाँ पर हम दो लाइन शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो तो प्रेशर जनरेट करेंगे, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो इस पे डिपेंड। अगर आपको पता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन अगर इंक्रीज होगी तो वेपर टोटल प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, और नॉन वोलेटाइल डिक्रीज होगा तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी नॉन वोलेटाइल डिक्रीज होगा। और नॉन वोलेटाइल डिक्रीज कब होगा, जब आप वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप भर भर के डाल दोगे सॉल्वेंट में, तो आपको पता है जो हमारे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है वो प्रैक्टिकली डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको पता है दोनों क्या वोलेटाइल है, एक ज्यादा है एक कम है, तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है टोटल वाला वो इस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दो के अकॉर्डिंग आता है, ऐसे एक पे होता है, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो एक पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो है आपको पता है जी, ये जो है इसके इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो आपको पता है इसके इंक्रीज और इसके इंक्रीज होने पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कि दोनों इफेक्ट आपको पता है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और एक डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो आप बता, अगर ये इंक्रीज हुआ तो प्रेशर का बहुत ज्यादा आएगा, अगर ये डिक्रीज हुआ तो प्रेशर का थोड़ा, हाँ सॉरी ये इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या इसका कम आएगा। तो बात यह है कि यहाँ पर वोलेटाइल दोनों है, इसलिए हम दोनों के प्रेशर में क्या वेरिएशन करा रहे हैं, एक पीटी है वो, एक पीटी यहाँ चल रहा है, एक पीटी यहाँ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर होता जब x2 था तो यहाँ पर x2 के वर्सेस प्रोग्राम में अब होता जब x2 इंक्रीज हो रहा है तो पीटी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी हमारा जब इस तरह से आप पता यहाँ पर यहाँ से यहाँ चलिए तो क्या होगा, x2 इंक्रीज हो रहा है। अब x2 जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारे सेकंड वाले का क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा सेकंड के थ्रू, लेकिन इस कंडीशन में क्या x1 इंक्रीज हो रहा है। अगर x1 इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट के थ्रू इंक्रीज होगा। अब बात ये है, चलो ये हमने सॉल्यूशन ये पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके चलो देखते हैं। इतना समझ में आ गया था ना कि मतलब जो हम वेपर फेज में हमने सॉल्यूशन में जब सॉलिड ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर समझा सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में सेक्शन करके बता देना। ओके अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, और पता है, चलो मैं एक बार और करके बताता हूँ डिस्कस करके। यहाँ पर क्या प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्ट इन लिक्विड। अब प्योर सॉल्वेंट है तो जो मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट के आएंगे। ओके यहाँ पर क्या, अब जब जब आपको पता है जब आप इसको हीट करोगे क्या सारे मॉलिक्यूल्स कितने गिरेंगे, इसके गिरेंगे, तो हम मॉलिक्यूल करेंगे ज्यादा रहेंगे, मॉलिक्यूल्स करेंगे ज्यादा आएंगे। लेकिन यहाँ पर मान लिया हमने अगर जैसे यहाँ पर सॉल्यूवेंट डला हुआ था, इसमें क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब आप सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो कुछ सरफेस में भी आएंगे। अब जो सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पर जो आप होता है तो क्या होगा, वो जो वेपर फेज में जाने की स्पीड होगी तो क्या होगा, वो कम हो जाएगी, और क्या होगा, ये तो निकलने के लिए क्या होगा, एक बार में कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो वो क्या होगा, वो जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। और ये क्या बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन करने वाली है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ये कम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे।
तो ये क्या होता है, बस सिंपल फंडा है, आपको पता है मॉलिक्यूल कवर कर लेगा सरफेस को। अब सरफेस को अगर कवर कर ले तो मॉलिक्यूल जाने नहीं देगा, तो वेपर प्रेशर में आप डिक्रीज। क्योंकि हमारे पता है कि गैसेस फेस में मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर डिप कम होगा, क्योंकि जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो था ना, किसी का भी प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अगर प्रेशर मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, ये चलिए लिख लेते हैं। ऐसे मान लो ये क्या होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके हम बताते हैं पहले शॉर्ट में बहुत जल्दी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं, क्या होता है जिस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, फॉलो रॉल्स लॉ, फॉलो रॉल्स लॉ, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आएगा ना P1 प्लस P2 इक्वल आएगा, मतलब कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो P2 की वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं आएगी P1 प्लस P2 के। मतलब कहने का मतलब अगर थ्योरेटिकली अगर आप निकाल के उनको ऐड करते हो और जो क्या है ना थ्योरेटिकली हमने एक्सपेरिमेंट देखी, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली और इसके इक्वल देखी तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। जो गैप पर फेस से प्रेशर बनना होगा इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही होगी, और लेकिन यहाँ पर वैल्यू इक्वल आ रही होगी। तो ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं दो सॉल्यूशन व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ। मतलब कि अगर आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उस तरह से फॉलो कर रहा है रूल तो क्या है हमारे पास आइडियल है, अगर नहीं फॉलो करो तो नॉन आइडियल है। अब इस कंडीशन क्या होता है डेल्टा बी मिक्सिंग 0 to 0। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कोई मान लिया हमारे पास 5 लीटर क्या था, वो 5 लीटर वॉल्यूम था किसका सॉल्वेंट का, 5 लीटर था सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट कितना था 2 लीटर था, सॉल्यूट कितना था हमारे पास 2 लीटर था। अब आप बताएं बिफोर मिक्सिंग टोटल जो देखोगे वॉल्यूम कितना आ रहा है 7 लीटर आ रहा है। तो आफ्टर मिक्सिंग जब उसको ऐड मिला दोगे तो क्या होगा 7 लीटर रहेगा, लेकिन कभी कभी 7 लीटर हो गया तो इसका बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है तो क्या है सेम आ रहा है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन क्या होता है हमेशा आपको पता है वॉल्यूम तो कंजर्व होता नहीं है, जब वॉल्यूम कंजर्व होता है तो चेंज होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग। मान लो अगर आपने 5 लीटर था 2 लीटर मिला दिया तो क्या होगा 6 लीटर हो गया, मतलब बिफोर मिक्सिंग कितना ऐसा हो रहा है और कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, तो डिफरेंस आ गया 0 इक्वल तो आया नहीं है। मतलब कहने का डिफरेंस हमारा कुछ भी आना चाहिए, वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब वॉल्यूम अगर डिफरेंस है या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए मिक्सिंग के बाद, तो डेल्टा मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ये बताएंगे रीजन बताएंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब ना तो एंडोथर्मिक होगी ना एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पे होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, या तो एक्स होगी या तो एंडोथर्मिक मिक्सिंग होगी। फोर्थ वाला आता है हाँ भाई इंटरेक्शन बिटवीन solute molecule and solvent molecules are same। मतलब जो सॉल्यूट के बीच में जितना फोर्स वर्क कर रहा होगा वही तो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल के बीच में फोर्स वर्क करेगा। अब फोर्थ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफर। बिल्कुल कुछ नहीं करना, यही लाइन लिखना है बस, क्या लिखना है यहाँ पर इसलिए जाके ये जो हमारा पॉइंट है इसको लिखना है डिफर, मतलब डिफरेंस आएगा, मतलब या तो
कम होंगे या डिफरेंट मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा हो सॉल्यूट से। तो ये होते हैं हमारे नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के पार्ट्स। अब बात करते हैं अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स लूं, जैसे मान लो हमने लिया HCl और HBr का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। या फिर आपने ले लिया हेप्टेन ऑक्टेन का एग्जांपल ले लिया, या आपने ले लिया व्हाट बेंजीन एटाइल टोल्यूइन का एग्जांपल ले लिया। ओके, इसमें क्या ले लिया है, जैसे मान लीजिए हमने क्या नाम है कार्बन CCl4 एंड वाटर, ठीक है। CCl4 एंड वाटर, आयोडीन आयोडीन छोड़ो, ये हमारा नून बटा है, NaCl एंड वाटर। तो ये जो हमारे पास क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर फोर्स मिल रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको नॉन आइडियल और सेम टाइप ऑफ फोर्स है, क्योंकि हेप्टेन और ऑक्टेन में लंदन डिस्पर्सल फोर्स वर्क करता है, हेप्टेन में भी ऑक्टेन में भी, और दोनों में एक कार्बन डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, तो ये कौन सा बनता है आइडियल सॉल्यूशन। अब बात इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम ओवर हो चुका है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।